जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संदेश चैनल में आपका स्वागत है। कृपया कथा व्यास पंडित श्री कृष्ण कुमार जी श्रोत्री के सभी उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें। धन्यवाद। आप सबको कथा व्यास पंडित कृष्ण कुमार श्रोत्री का सादर जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और इसका सूतक काल तथा ग्रहण का समय क्या होगा। इसके साथ ही सूतक और ग्रहण के समय में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी हम संक्षेप से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 जो वर्ष है इसका पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 दिन रविवार को लग रहा है। इस दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। यह ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भी कहा जाएगा। ज्योतिष की भाषा में कंकणाकृत सूर्य ग्रहण उसको कहते हैं जिसकी आकृति कंकण के समान दिखाई देने लगती है। यह खंडग्रास ग्रहण होगा, अर्थात सूर्य का एक भाग तो ग्रहण से युक्त होगा और बाकी भाग जो है ग्रहण से मुक्त होगा, यानी कि पूरी तरह से अंधकार इस ग्रहण में नहीं होगा। यह ग्रहण भारत में तो दृश्यमान होगा ही, भारत के साथ साथ अन्य देशों में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अरब देशों, हिंद महासागर, पैसिफिक क्षेत्र, इंडोनेशिया, जापान, चीन, दक्षिणी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग, म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान आदि जो विश्व के अधिकांश देश हैं इनमें दिखाई देगा। कई वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है कि सूर्य ग्रहण रविवार के दिन हो रहा है। तो रविवार के दिन होने के कारण इस ग्रहण को चूड़ामणि ग्रहण भी कहा जाएगा। यह ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देने वाला है, अतः इसका सूतक भी मान्य होगा, इसका सूतक भी माना जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि जो ग्रहण का समय है और जो सूतक का समय है वो क्या होगा, कब सूतक लगेगा, कब ग्रहण लगेगा और ग्रहण कब तक चलेगा, और इस ग्रहण और सूतक के समय में हम क्या क्या सावधानी रख सकते हैं वो हम संक्षेप में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो ग्रहण प्रारंभ होने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। तो ये जो ग्रहण है, ये इसका जो सूतक है वो 12 घंटे पूर्व लगेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ग्रहण 21 जून 2020 दिन रविवार को 9:16 सुबह से लगेगा। 9:16 से प्रारंभ होगा, इसलिए इसके पूर्व 12 घंटे पूर्व यानी 20 जून 2020 को रात्रि 9:15 से सूतक लग जाएगा। 9:16 21 जून सुबह ये प्रारंभ होगा, तो रात्रि 20 जून की रात्रि 9:15 से सूतक लग जाएगा। तो अब जो ग्रहण का मैंने समय बताया है कि 21 जून को आप ग्रहण मान रहे हैं कि 9:16 से लगेगा, इसका मध्य काल होगा 12:10 पर 21 जून को, और मोक्ष होगा दिन में 3:04 पर। दिन में 3:04 पर मोक्ष का मतलब होता है शुद्ध होना। तो ग्रहण समाप्त हो जाएगा दिन में 3:04 पर। तो ये 21 जून 2020 की मैंने आपको बताई। जो 20 जून 2020 को जो मैंने रात्रि 9:15 का सूतक बताया, तो सूतक और ग्रहण काल में हमें क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सूतक काल में भी भगवान के मंदिर के विग्रह आदि को नहीं छुआ जाता है, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी मंदिरों के कपाट जो सूतक काल प्रारंभ होने के पूर्व जो पूजा आरती इत्यादि का जो क्रम होता है, भगवान को भोग लगा दिया जाता है और उसके बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। घर का मंदिर भी अगर आपका जो भी आप पूजा करते हैं, जहां घर के मंदिर को भी आपको बंद कर देना होगा, अर्थात उस मंदिर के कपाट बंद कर देने होंगे या पर्दे लगा देने होंगे, भगवान को शयन करा देना होगा। अब जो सूतक काल के समय हमें क्या सावधानी बरतनी है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, सूतक काल के पूर्व आप जब सूतक लगने वाला हो उसके पहले पहले खाद्य सामग्रियां जो आपकी खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें आप कुशा या तुलसी पत्र डाल दें।
कुशा या तुलसी पत्र डाल देने से वो जो खाने की सामग्री है, जो खाने पीने का पदार्थ है, वो दूषित नहीं माना जाता। तो अब ये आपको करना है सूतक काल प्रारंभ होने के पहले ही, यानी कि 9:15 जो 20 तारीख को रात्रि 9:15 के पहले आप ये सूतक काल के प्रारंभ होने के पहले आप ये क्या करें कि सारे खाने पीने की जो आपकी सामग्री, जो आपको खाना भोजन करना है, जो भी उसका पदार्थ है, उसमें आप तुलसी पत्र या कुशा अवश्य डाल दें। अब इसके बाद में जो इसकी बात बताई गई है कि इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो सूतक काल के लिए और ग्रहण काल के लिए कहा गया है कि बच्चे, वृद्ध और रोगी, इनको छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये ग्रहण काल में तो इसका पालन अवश्य ही होना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना है और ग्रहण काल में भोजन के साथ साथ सोना भी वर्जित है, मतलब सोना भी नहीं चाहिए। अब सूतक और ग्रहण काल में आप और क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर तथा विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको और क्या करना चाहिए, उस दिन आप क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जप कर सकते हैं, मंत्र अनुष्ठान कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये सब जो शुभ कृत्य हैं उनको आप संपन्न कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मंत्र किसका जपें, तो जो आपका इष्ट है, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप आप करें, ये विशेष लाभकारी होता है। इस दिन आप सूर्य मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्याष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा जी का जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, इसका जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप राम कृष्ण नारायण जिनको भी अपना इष्ट मानते हो, उनके जो मंत्र हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, जो भी या जो आपके षोडश महामंत्र की माला है उसका जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से उसका भी आप जप कर सकते हैं। कहते हैं कि ग्रहण काल में जो भी जप किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है, तो आप ग्रहण काल में इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखनी होती है। तो ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियां क्या करें, वो सभी लोग घरों में बड़ी बूढ़ी जो स्त्रियां हैं सब जानती हैं। तो स्त्रियां क्या करें, गर्भवती स्त्रियां नारियल को लेकर गोदी में रखकर और वो बैठ जाएं। देखिए, शयन नहीं करना है, सोना नहीं है, और जब तक ग्रहण चलेगा तब तक नारियल को गोदी में रखकर बैठना होता है। इससे क्या होता है कि इस प्रकार से करने से जो गर्भस्थ शिशु है उस पर सूर्य ग्रहण का कोई भी बुरा असर नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं एक बात कि सूर्य ग्रहण जिस दिन हमारा जैसे 9:16 से 21 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो उस दिन प्रातः काल में जैसे आप प्रतिदिन स्नान करते हैं उसी तरह से स्नान कर लेंगे और उसके बाद जो भी जप इत्यादि करना है वो करेंगे, भगवान का ध्यान करना है, कीर्तन करना, भजन करना, जो भी करेंगे, स्नान जरूर कर लेंगे। और लेकिन जिस समय ग्रहण पूर्ण होगा यानी शुद्ध हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा 3:04 के बाद, उस समय भी स्नान करना आवश्यक है। उस दिन स्नान 3:04 के बाद भी आपको करना है। एक बात और, खुली आंखों से ग्रहण देखना विज्ञान भी मना करता है और हमारे शास्त्र भी इसकी अनुमति नहीं देते। अतः इस सूर्य ग्रहण को आप खुली आंखों से देखने की चेष्टा बिल्कुल न करें, अन्यथा यह नुकसानदेह हो सकता है। चलते चलते आपको इस ग्रहण के नक्षत्र के विषय में बता दूं। जब यह ग्रहण 21 जून 2020 दिन रविवार को प्रातः प्रारंभ होगा तब मृगशिरा नक्षत्र होगा और बाद में आद्रा नक्षत्र आ जाएगा, यानी ग्रहण शुद्ध होते समय आद्रा नक्षत्र ही रहेगा। प्रारंभ के समय मृगशिरा नक्षत्र और बाद में आद्रा नक्षत्र आ जाने के कारण ग्रहण शुद्ध होते समय आद्रा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। इस ग्रहण की राशि के विषय में आपको बता दूं, राशि होगी मिथुन और खास बात यह है कि 6 ग्रह वक्रीय स्थिति में होंगे। अतः इस ग्रहण का पड़ने वाला प्रभाव शुभ तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी देश, समाज, अर्थव्यवस्था और विभिन्न राशियों पर इस ग्रहण का शुभ या अशुभ कैसा प्रभाव पड़ेगा
इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।